तो हेलो दोस्तों, मैथ गुरु 302 चैनल में आप लोग को एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आए हैं और आज हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और ट्रिक से उड़ाएंगे, ठीक ना। एकदम भंडार तरीके से ट्रिक से उड़ाएंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा, एकदम आसान वे में हम लोग टाइप बाय टाइप लेकर आए हैं, कुछ सवाल लेकर आए हैं जो कि एकदम उड़ा देगा चुटकी मार कर, एकदम ठीक ना, भयानक तरीके से। तो आओ देखेंगे पहला सवाल क्या है। जो देखो पहला ट्रिक कुछ सवाल है हमारे पास जो कि टाइप 1, जैसे टाइप 1 की अगर बात करें, टाइप 1 जैसे टाइप 1 लेकर पहला टाइप क्या है, जो देखो सबसे पहला टाइप लेकर आए हैं, जैसे रूट 2 प्लस रूट 2 और डॉट इन्फिनिटी है, ठीक। अब इसका हम बेसिक भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक से आपको ट्रिक से करना है क्योंकि एग्जाम में आपको ट्रिक से आएगा, ठीक ना। और आपको बेसिक करने में टाइम लग जाएगी और आपको पता है कि टाइमिंग नहीं लगाना है, ट्रिक से उड़ाना है सवाल को, एकदम भंडार तरीके से बनाना है, एकदम अच्छे से, ठीक। तो देखो यहाँ पे टाइप 1 की अगर बात करें, हमारे पास जो सवाल है वो क्या है। पहला सवाल अगर टाइप 1 की बात करें तो पहला सवाल है रूट 2 प्लस रूट 2 डॉट इन्फिनिटी तक चल रही है। बात को ध्यान रखना, ये इन्फिनिटी तक चल रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल सी बात है कि इसको अगर बेसिक से बनाए, बेसिक से, तो बेसिक मेथड क्या है, लेकिन हमको बेसिक से नहीं बनाना है, ट्रिक देखना। अगर इसको बेसिक से बनाए तो हम ये पूरे को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये पूरे को मान लेते हैं इसको पूरे को हम x मान लेते हैं, माना ये पूरे को x। देखो ये बेसिक तरीका है, लेकिन आपको बेसिक तरीका से नहीं बनाना है, ठीक ना। हम बार बार बता रहे हैं कि बेसिक तरीके से नहीं बनाना, ये तुमको बता दे रहे हैं, ठीक ना, बेसिक। अच्छी बात है। तो ये पूरे को x मान लिए, तो अब आप ही बताइए पूरे को x माने हैं तो ये पूरे की जगह हम x नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए √2 प्लस √2 और ये √2 प्लस √2 के बराबर x माने, तो ये पूरे के जगह भी तो x मानेंगे ना, क्योंकि ये रूट क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रही है। तो गंगा मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर गंगा जी में से एक लोटा पानी निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लेगा तो घट जाएगा थोड़े। जैसे ये ए को छाट दो, ये समुद्र है, समुद्र मतलब ढेर सारा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो 2 और ये पूरे के जगह क्या माने हुए, देखो पूरी के तो जगह x है, एक और ओपन कर लेंगे तो फिर से तो वही हो जाएगा। तो ये पूरे की जगह कितना है, प्लस में x है। अच्छी बात है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस x हो जाएगी, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे हम लेंगे इसको, अगर हम तोड़ेंगे गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है गुणनखंड करने का तरीका, ठीक ना। -2 यानी -2 प्लस x इज इक्वल टू 0 और प्लस का 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में के कॉमन x है तो x माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 और इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल टू, अगर हम इसको देखें तो x बराबर -1, जो कि ये -1, क्योंकि x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे और x इज इक्वल टू 2। देखो x का वैल्यू ये 2 आएगा, ठीक ना, x का वैल्यू ये 2 आएगा। लेकिन इतना तरीका से आपको नहीं बनाना, ट्रिक से उड़ाना है भैया। बार बार हम बोल रहे हैं ट्रिक से उड़ाना है, ठीक ना। एकदम देखते ही उड़ा देना है, एकदम भन्नाट तरीके से, एकदम टनाटन, ठीक ना। कैसे उड़ाना है, जो देखो सबसे पहली बात है ट्रिक अगर इस्तेमाल करते हैं हम, ट्रिक, तो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक क्या है भाई, इसका ट्रिक क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2 डॉट इन्फिनिटी। तो आपको ये जो जेल में है ना, ये जो 2 है ना, उसको बाहर निकाल लो, अच्छी बात है।
और बाहर निकाल कर इसको आप क्या कीजिए, तोड़िए, मतलब कि इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे जिसका डिफरेंट एक का हो। मतलब तोड़ने का भी तरीका, जैसे 2 को तोड़ेंगे तो ये मतलब वो गुणनखंड होना चाहिए जिसका डिफरेंट एक का हो। तो 2 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 1 डिफरेंट कितना का, डिफरेंट कितना का, अगर डिफरेंट की बात करें तो 1 का है। तो जब डिफरेंट 1 का है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। जो 12 होगा वही आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। देखो यहाँ पर भी 2 आया था। अच्छा, माइनस भी हो सकता, अगर सपोज करो कि अगर माइनस होता तो ये छोटा आंसर होता। ये भी हम सवाल लेंगे, ये भी सवाल लेंगे, लेकिन पहले इसको देख लो। अगर यहाँ पे प्लस है, 2 + 2 + 2 सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, और अगर प्लस प्लस है तो हम क्या करेंगे, जो भी रूट के अंदर है, जो भी नंबर रूट के अंदर है उसको हम क्या करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर, ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे, 2 ही करना है, ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिसका डिफरेंट यानी अंतर कितना का हो, 1 का हो। तो जो बड़ा नंबर रहेगा ना, जो बड़ा, ठीक ना, वही आंसर। कहो कि गुरुजी अगर 1 का अंतर नहीं रहा तो उसके लिए भी टाइप हम चेंज करेंगे, ठीक ना, उसके लिए टाइप चेंज करेंगे। ये पहला टाइप है, ये पहले टाइप के लिए। चलो तो हमको ट्रिक कुराना है। जैसे एक सवाल और लेते हैं, जैसे सवाल की अगर बात करते हैं तो एक सवाल हम और यहाँ से ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल और है, जैसे 12 + √12 और डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटी। अब इसका निकालना है। अगर इन्फिनिटी तक है तो एक बात को ध्यान रखना, इन्फिनिटी तक तो आपको क्या करना है, ये 12 को निकाल लेना है, ठीक। अब ये देखो, ये बेसिक है इसका, लेकिन ये बेसिक तरीका से आपको कतई नहीं बनाना है, बेसिक तरीका से कतई नहीं बनाना है, क्योंकि बेसिक तरीका लॉन्ग चल जाएगी और आपको पेपर में शॉर्ट करके ऑप्शन ढूंढना होता है। तो आप शॉर्ट ट्रिक से एकदम फरफरा कर उड़ा दीजिएगा, नहीं, एकदम एक्टिव वे में। देखो ये 12 है, तो 12 को हम क्या करेंगे, ऐसा 2 में तोड़ेंगे, मतलब 2 नंबर में तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे, चुकनी करेंगे ताकि अंतर 1 का हो। तो 4 गुने 3 और डिफरेंट कितना का, डिफरेंट भी देखना, डिफरेंट 1 का, इसका मतलब ये सही है। तो इसका आंसर जो 12 वाला होगा वही हो जाएगा, यानी 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका 4 आंसर। अगर इसको बेसिक तरीका से बनाएंगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक ना। चलो एक और बताओ, जैसे बनाओ 20 + √20 + √20 डॉट डॉट डॉट। चलो इसका बताना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी वैसा ही तोड़ेंगे, 2, अच्छा 2 = 4 गुने 5। तो यहाँ पे डिफरेंट कितना का है, 1 का डिफरेंट है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। तो ये कहानी थी, अच्छी बात है। तो ये था टाइप 1, लेकिन टाइप 1 में अभी और है। टाइप 1 में अब भी सपोज करो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो क्या होगा, ये बेसिक है, बेसिक कतई नहीं बनाना है आपको। किसका इस्तेमाल करना है, ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ये ट्रिक है। तो आप क्या कीजिएगा, बेसिक भी उतार लीजिएगा, बगल में बेसिक उतार लीजिएगा, और ये ट्रिक है, ये ट्रिक का इस्तेमाल किए हैं, इसी मैथ को ये ट्रिक से बनाए हैं। कितना आंसर आया, 2, ठीक ना। फिर इसको देखो, इसको 12 को तोड़े, 2 डिफरेंट में तोड़ेंगे, 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 ऐसा गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 का होना चाहिए। और अगर प्लस प्लस है तो जो बड़ा होगा, जो गुणनखंड में बड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, उसी को क्लिक करेंगे, ठीक ना। और अगर डिफरेंट 1 का नहीं रहा तो टाइप चेंज में बताएंगे, वो भी बताएंगे, घबराना नहीं है, वो भी बताएंगे, ठीक ना। चलो वो भी बताएंगे। पहले ये टाइप 1 में देख लो। अगर सपोज करो कि यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेसिक है। अगर सपोज कीजिए कि ये क्या है, माइनस है, तब माइनस रहेगा तब क्या होगा, ये माइनस रहेगा तब क्या, इसका भी बेसिक देख सकते हैं। अगर ये माइनस रहेगा तो क्या होगा, तो माइनस रहेगा तो सिंपल सी बात है कि अभी हम बताएं कि अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला डिफरेंट अगर 1 का है तो जो बड़ा गुणनखंड है वो आंसर होगा। लेकिन अगर बीच में माइनस होगा तब क्या होने वाला है, तब क्या होगा, तब ये 2 को हम क्या करते हैं, 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 गुने 1 डिफरेंट 1 का है, इसका मतलब कि ये सही है, ठीक ना, ये लगा सकते हैं अगर डिफरेंट 1 का है तो। और अगर डिफरेंट 1 का नहीं रहा तो नेक्स्ट टाइप 2 में बताने वाले हैं हम, या टाइप 2 में बताएंगे, ठीक ना। तो घबराना नहीं, टाइप 2 में बताएंगे। देखो तब इसका जो आंसर डिफरेंट 1 का है, तब आंसर जो होगा, ठीक है, जो छोटा वाला होगा, छोटा एकरा में कौन है, दोनों गुणनखंड में छोटा कौन है, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक।
इसी देखो अगर इसका हम बेसिक बनाए तो जैसे जैसे इसके पहले वाले हम बनाए थे वैसे ही आप बना के पूरे को x मान लीजिए और इज इक्वल टू x, वहां से आप x का वैल्यू निकालिए, एक ही आएगा क्योंकि अगला बार 2 जो है निगेटिव हो जाएगी और निगेटिव वैल्यू वायलेट नहीं होगा। नहीं तो मारो एकदम 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 चुकनी कर दो, एकदम चुकनी कर दो, गर्दा कबार दो। नहीं चलो अब यहाँ पर देखना है। अब हम देखते हैं इसको, अगर सपोज करो कि ये हमारे पास ये माइनस में रहा, ये माइनस में है, चलो इसको ये तो प्लस में है तो ठीक है। अगर ये माइनस में रहा 12 रूट अंडर 12, सॉरी प्लस है माइनस और माइनस है 12 और माइनस रूट अंडर 12 और सो ऑन इन्फिनिटी, तब जाकर इसका क्या होगा, इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे कितने में, 4 गुने 5, डिफरेंट एक का इसका मतलब काम करेगा। तो इमेज छोटका कौन है, छोटा आंसर हो जाएगा 4। देखो इसमें क्या हुआ था, सॉरी हाँ नहीं 5 नहीं होगा, 3 होगा ना, जब टूटेगा तो 3 होगा, तो छोटा इसमें कौन है, 3 है, ठीक है। तो 3 ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 12 था, 12 को हम 2 भागों में तोड़े थे, तो जब 12 को 2 भागों में सॉरी 2 पार्ट में तोड़े थे, 4 तिहाई 12, तो जो 12 आंसर था, जो लार्ज था, जो बड़ा वैल्यू था, वही हमारा आंसर आ गया था। लेकिन माइनस अगर रहेगा तो जो छोटा होगा ना, छोटा, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा तो 12 वाला, ये वाला बड़ा तोड़ने के बाद, ठीक ना। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। नहीं तो वीडियो को मारो एकदम लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। लेकर आते रहेंगे ऐसे ही टाइप का सवाल। तो ये टाइप 1 है, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 की बात कर लेते हैं। ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है भैया, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक करते रहो। टाइप लेकर हम आए हैं, टाइप 1 ये हो चुका है। और सवाल बनाना है तो बना लीजिए। चलिए एक सवाल और भी देख लेते हैं। एक सवाल आप भी बना कर बताइए, जल्दी से ना बताइएगा, जल्दी से ना इसका जवाब दे दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से ना, ठीक ना। ये है और डॉट डॉट सो ऑन इन्फिनिटी। तो इसको क्या करेंगे, 30 को तोड़ेंगे कितना में, 6 गुने 5। आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, पूरा का 6 होने वाला है। क्या क्यों 6 होने वाला है, क्योंकि डिफरेंट एक का है। जब डिफरेंट एक का है इसका मतलब कि जो 12 गुणनखंड है, 12 गुणनखंड, वो आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है। अगर यही माइनस में रहता, अगर यही माइनस में रहता, ठीक ना, तब हो जाता बवाल बउआ। अगर यही माइनस में होता तो रूठ जाता, ठीक ना, नथुनिया झुमका के लिए नहीं। अच्छा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 को जब तोड़ेंगे तो 6 गुने 5 और ये माइनस में है तो ये 5 आंसर हो जाता है इसका। इसका आंसर कितना हो जाता है, 5 और इसका यहाँ पे 6। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना, ठीक ना। हाँ नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा। तो ये टाइप 1 था, ठीक ना। ये टाइप और बेसिक में देख लिए। चलो अब हम क्या करते हैं, टाइप 2 लेकर चलते हैं। अब हम टाइप 2 में क्या है, कहो कि अगर ये बताइए, अगर तुमको उसे बोल दे कि ये तो ठीक है डिफरेंट एक का आ रहा है, डिफरेंट एक का आ रहा है, तो जो बड़ा होगा वही सॉरी जो छोटा होगा गुणनखंड में वो आंसर होगा। कब, जब माइनस होगा तब। और अगर माइनस होगा तो छोटा होगा तो आंसर होगा तोड़ला के बाद। अंतर डिफरेंट देखना है आपको। और अगर प्लस है तो डिफरेंट अगर एक का है, और अगर प्लस प्लस सो ऑन चल रहा है, इन्फिनिटी चल रहा है, ध्यान में रखना इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी नहीं रहेगा तो उसके लिए भी टाइप में हम बताएंगे, टाइप चेंज करके। ये इन्फिनिटी रहा तो एक आएगा, जब माइनस है तब छोटका गुणनखंड, और अगर प्लस रहेगा तो बड़का गुणनखंड आएगा, ठीक ना। लेकिन डिफरेंट करना, डिफरेंट एक का होना चाहिए। 12 को कैसे तोड़े ताकि डिफरेंट एक का हो, और 2 पार्टों में तोड़ना है, ठीक ना। चलो अब टाइप 2 लेकर चलते हैं, टाइप 2, ठीक ना। टाइप 2 लेकर चलते हैं। टाइप 2 में देखना है, फिर यहां से देखो एकदम बढ़िया से। टाइप 2 है बउआ, टाइप 2 लगले टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 में क्या है जो आप समझिएगा। जैसे टाइप 2 में है, जैसे हमारे पास सवाल है कि x इज इक्वल टू रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3, ये है, और डॉट 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 सो ऑन। देन x बराबर भाट, x का मान निकाला। ये एग्जाम में पेपर में कई बार CGL में आ चुका है, CPO में भी आया, MTS में भी आया।
सारे सवाल में ये सवाल आ चुका है, ठीक ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब बात समझिए, अब आप बात समझिए कि इसको कैसे बनाएंगे। जैसे अब कितना बच्चा तो क्या सोचेगा कि चलो इसको तोड़ते हैं इसको तोड़ेंगे कैसे। अभी तो सर बताए हैं कि इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, लेकिन डिफरेंट एक का होना चाहिए। लेकिन इसको हम 3 को यहाँ पर लेके आते हैं और इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये कतई नहीं है, कतई नहीं, इसका डिफरेंट जो है 1 होने वाला है। ये इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा 2। तब क्या होगा, जैसे अभी हम क्या बताएं कि वो रूल जो इसके टाइप 1 में क्या बताएं कि डिफरेंट अगर रूट प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 या रूट अंडर जो भी हो नंबर हमारे पास हो और वो प्लस में चलते जा रहा है सो ऑन, तो उस नंबर को हम निकाल के लिखेंगे और उसका डिफरेंट देखते हैं। डिफरेंट अगर 1 का है, डिफरेंट अगर 1 का है तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा गुणनखंड होता है अगर प्लस में है तो वही आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस में है और डिफरेंट 1 का है तो छोटा गुणनखंड इसका आंसर हो जाएगा। और ये बेसिक है, लेकिन बेसिक आपको नहीं देखना है, बेसिक नहीं बाबू, बेसिक नहीं देखना है, क्योंकि एग्जाम में बेसिक का मतलब नहीं है यहाँ पे टिक लगाना है, गर्दा कवारना है, गर्दा कवारने में बेसिक नहीं होती है, ठीक ना। चलो, तो अब इस टाइप का सवाल का इसका x का वैल्यू क्या होगा, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, अच्छी बात है। अगर ये प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो इसके बाद का नंबर देखो, 3 के बाद देखो ये 3 है ना, तो 3 यहाँ लिखो, 3 के बाद नंबर कौन कौन आता है, 4, 5 और ये 6, ऐसे कर करके ये नंबर चलते रहेगी। कब, जब ये प्लस में है तब, लेकिन ये माइनस में भी हो सकता है, उसका भी बताएंगे। अगर ये माइनस में रहा तो क्या होगा, तब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर के नंबर को देखो जिसका डिफरेंट 1 का हो, इसके ऊपर का नंबर का देखो जिसका डिफरेंट 1 का हो, जिसका डिफरेंट 1 का हो। जैसे अगर आपको कोई नंबर जैसे इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसका डिफरेंट 1 का नहीं, 3 का डिफरेंट अगर हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसका 1 का डिफरेंट नहीं आती है, अंतर 1 का नहीं है, तो हम 3 के ऊपर वाले नंबर, जो भी यहाँ पे नंबर है उसके ऊपर वाले नंबर को देखेंगे। कब, जब प्लस रहेगा तब, ठीक ना, तब हम ऊपर वाले नंबर को देखेंगे और ढूंढेंगे ऊपर वाले नंबर को कि किस नंबर में 1 का डिफरेंट है। तो भैया इसमें भी 2 गुणनखंड करेंगे तो 1 का डिफरेंट नहीं है, आप कैसा हूँ इसको कर लीजिए, 4 गुणे 1 कुछ भी करके देखिए, इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा, 5 में भी ऐसा गुणनखंड नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। लेकिन इसमें 2 गो गुणनखंड ऐसा है, जैसे 3 गुणे 2, इसका मतलब ये हुआ कि 3 से ऊपर जो नंबर है 4, 5, 6 में डिफरेंट 1 का मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इसका आंसर होने वाला है, x का जो वैल्यू होने वाला है वो क्या होने वाला है कि x का वैल्यू जो होने वाला है वो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, मतलब 2 जो मिनिमम नंबर है वो 2 है और मैक्सिमम 3 है, मतलब कि x का जो वैल्यू होगा मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 3 होगा, ठीक ना। ये मैक्सिमम नंबर, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक ना। ऑप्शन में भी कुछ यूं ही ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू करके दिया रहेगा, ठीक ना। तो ये तरीका का सवाल है, ठीक ना। चलो एक सवाल और देखते हैं, जैसे अभी प्लस वाला ले रहे हैं, ये टाइप 2 में है, ये सब टाइप 2 में लिखते चलना, आप अपने कॉपी में नोट करते चलना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे हमारे सामने x इज इक्वल टू 7 है, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 सो ऑन डॉट 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 इन्फिनिटी। अच्छा, अब हम इसको चुकनी करेंगे, मतलब इसको गुणनखंड करेंगे, तो 7 को गुणनखंड करेंगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका डिफरेंट, कोई 2 ऐसा नंबर नहीं है, 2 नंबर ऐसा कोई नहीं है जिस इसका डिफरेंट कितना दे दे, 1 का दे दे, नहीं है। देखो इसका डिफरेंट तो 1 का है नहीं, कितना का है, 6 का डिफरेंट है।
तो अब बात रहा कि जब डिफरेंट एक का नहीं होती है तब उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर प्लस है तो 7 से ऊपर वाले नंबर देखेंगे, लेकिन माइनस रहेगा तो 7 से नीचे वाला देखेंगे, माइनस वाला भी बताएंगे, ठीक है। तो 7 से ऊपर वाला प्यारा सा नंबर, ठीक है। इश्क में क्या हाल होती है भाई, इश्क करने वाले का जो हाल होता वही 7 के साथ हाल होगी, ठीक है। इश्क में क्या हाल होती है, देखो 7 के ऊपर जाएंगे तो देखो 8 है, 9 है, मतलब ऐसा 10 है और 12 है, ऐसे कर करके हमको पता चल गया कि 12, देखो 8 को भी तोड़ेंगे तो नंबर दो गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 1 का डिफरेंट नहीं है, तो ये गया। इसका भी कोई दो नंबर ऐसा नहीं है जिसका अंतर 1 का हो, इसका भी नहीं, लेकिन इसका फिर से है कितना, 3 गुने 12। अच्छा तो x का वैल्यू कितना, सॉरी 3 गुने 4 हो जाएगा ना भैया, 3 गुने 4, तो x का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम 3x लेस देन इक्वल टू 4, ये हो जाएगा, ठीक ना। ये बात समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। टाइप बाय टाइप लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक ना, टाइप बाय टाइप, ठीक। चलो अब हम लोग इसी प्रकार से जैसे टाइप 1 में है, तो अब हम यहां से देख लेते हैं माइनस वाला। अगर माइनस रहा तो क्या होने वाला है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास अगर माइनस रहा, जैसे √7 माइनस √7 माइनस √7 डॉट 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 सो इन्फिनिटी। अब इस स्थिति में क्या होगा, अब 7 से आगे वाला नहीं देखेंगे, अब 7 से पीछे वाला देखेंगे, अब 7 से पीछे वाला, इस बार 7 से आगे वाला देखते थे, देखो ऐसे, ठीक है। कब देखेंगे, जब डिफरेंट एक का ना हो तब देखेंगे, ठीक ना। और कुछ आंसर यूं देगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू 3 और 8 और ये भी होगा और इस सारे बीच में होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना। अच्छा 6 मेरे हिसाब से 6 ही मिल जाएगा, 6 5 6 ही मिल जाएगा, एक जस्ट पहले का 5, अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, देखो 6 ही मिल जाएगा। 3 गुने यानी 2 गुने 3, देखो डिफरेंट कितना का है, डिफरेंट कितना का, 1 का बाबा, डिफरेंट 1 का है, तब इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो एकदम, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बउआ, चैनल को सब्सक्राइब करो एकदम। आपको एकदम 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 टाइप बाय टाइप ढूंढ कर सवाल लेके आ रहे हैं, ताकि एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना। चलो तो ये डिफरेंट कितना का है, 1 का, सॉरी 1 का डिफरेंट है, तब ये हो गया, ठीक ना। तो ये टाइप का सवाल आप रिपीट कीजिए। जैसे एक सवाल हम और लेना चाहते हैं, जैसे चलो एक सवाल और हम लेना चाह रहे हैं, जैसे रूट अंडर, इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा कि किसके किसके बीच में होगा। √13 प्लस √13 प्लस √13 डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटी। इसका जवाब आप लोग को स्वयं देना है, x का वैल्यू, अगर ये x मान लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा, आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। आप कमेंट में दीजिएगा कि किसके किसके बीच में ये लाई करेगा, आप बिटवीन करके लिखिएगा कि इतना इक्वल टू, आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, ठीक ना। चलो तो इसका जवाब दीजिएगा, और एक सवाल और है, आप लोग जवाब दीजिएगा किसका, ठीक ना, इसका भी जवाब दीजिएगा। चलो इसका जवाब दीजिएगा, आप लोग कमेंट करके पक्का बताइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे जवाब का, ठीक ना, जवाब का इंतजार है, ठीक ना, पहली पहली प्यार है, जवाब का इंतजार है, ठीक ना, मैसेज करने का इंतजार है। चलो इसका आप जवाब दीजिएगा भरनार तरीके से। तो ये टाइप 2 भी यहाँ पे हो चुका है समाप्त, टाइप 2 भी हम बता चुके हैं। तो आई होप कि टाइप 2 भी समझ में आपको आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में भी शेयर कर दो, और ऐसे ही लेकर आते रहेंगे नए नए ट्रिक। तो घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका इस दोनों का जवाब आपको कमेंट में करना है। हम लोग चलते हैं टाइप 3 पे, चलते हैं टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 क्या है बब्बा, टाइप 3 क्या है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टाइप बाय टाइप लिखते चलिएगा, ठीक ठीक। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 पे, चलते हैं टाइप 3 पे, टाइप 3 पे चलते हैं। चाहे बतिया तू मानो चाहे मत मानो हो,
प्यार में नइखी गोरी, मिटा ले छोटू। हाँ, प्यार में सब बेवफाई होता बउआ, प्यार में सारा लड़का बेवफा होता है भैया, ठीक है। पढ़ाई में बेवफा मत बनो, धोखा हो जाएगी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, सॉरी टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एकदम 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 चोखा टाइप का। टाइप 3, टाइप 3 है, टाइप 3, क्या बात है। टाइप 3 में क्या है जो देखना, टाइप 3 में क्या है बाबा, टाइप 3 में क्या है जो देखो, रूट 3 और रूट 3 और सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक। टाइप 3 सो ऑन इन्फिनिटी। चलो अब यहां पर देखना, अब इसके पहले क्या था, बीच में क्या था, इसके पहले जब हम लिखते थे तो बीच में या तो प्लस होता था या तो माइनस होता था, ऐसे या तो प्लस या तो माइनस होता था, ठीक ना। लेकिन इस बार क्या है, इनटू में प्लस माइनस नहीं है, मतलब कि आप लोग को ये टाइप देखो टाइप 3 मतलब टाइप 1 में हम क्या देखें, टाइप 1 में हम देखें प्लस माइनस करके, और टाइप 2 में हम क्या देखें कि टूट नहीं रहा था, मतलब वो टूट नहीं रहा था। और टाइप 3 में इनटू वाला देख रहे हैं, मतलब ये इनटू। आप अगर टाइप करके याद रखिएगा ना, देखिए आप एक ही साथ अगर पढ़िएगा तो थोड़ा सा गिचिर बिचिर हो जाता है, ठीक ना। इसलिए हम टाइप में बांट दिए हैं, टाइप 1 इसको कर दिए, टाइप 2 कर दिए, ताकि ज़्यादा समझ में आए, ठीक। अच्छा अब बात यहाँ पे ये रहा कि अगर बीच में प्लस माइनस नहीं है तब क्या करें हम। अगर बेसिक तरीके से हम देखें, बेसिक तरीके इसका देखें तो बेसिक तरीका क्या हो जाएगा, अगर हम पूरे को x मान लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे पूरे को x मान लिए तो 3x, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, दोनों पट्टी से कैंसिल हो जाएगा, अच्छी बात है। यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0, x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 और इधर से x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर 3। अब यहाँ पे देखो दो वैल्यू हमारे पास आया, लेकिन x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि रूट अंडर 3 0 से अधिक होती है, 0 से ज़्यादा ही होता है, तो ये इग्नोर करेंगे, यानी हमारा वैल्यू आंसर क्या आएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूट में कोई नंबर हो और प्लस माइनस नहीं हो और वो इनटू में चल रहा हो, देखो इनटू में सो ऑन इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो वो x जो इस पूरे का अगर हम x मान चुके हैं तो x का वैल्यू वही होगा जो चल रहा है अंदर में, जो अंदर में चल रहा है। ये तो और इजी है, ये तो आप देख कर ही एग्जाम में ये सवाल भी आ चुका है, ये तो आप देख कर ही पेपर में, ठीक ना, क्लिक कर लीजिएगा। अगर वही रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 7 सो ऑन इन्फिनिटी, तब यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर वही 5 रूट 5 सो ऑन इन्फिनिटी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर इसको x मान लेते हैं तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं एकदम मज़ेदार है कि नहीं, एकदम मक्खन की तरह है कि नहीं, बातें बताइए आप ही लोग। ये बेसिक है, बेसिक नहीं चलेगा, बेसिक नहीं चलेगा, अब बेसिक नहीं, अब 4G जमाना नहीं है, 5G जमाना है। अब 5G जमाना अब उड़ा देंगे, ठकाठक उड़ा देंगे, ठीक ना। अब 4G जमाना नहीं है, अब लड़का लड़की देख कर शादी होती है, पहले जैसा नहीं है कि नहीं, अब तो लड़का लड़की सामने देखता है तब शादी होती है, नजर में नजर मिलता है, बातचीत होती है, तब जाकर शादी होता है, ठीक ना। अब बात वो गई, अब कहानी खत्म, ठीक ना। चलो तो ये था हमारे पास बेस कितने था, ये टाइप 3 था, ये टाइप 3 है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 में क्या है जो देखिएगा, ये टाइप 3 था तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइप 3 है, ठीक। टाइप 4 में आप लोग देखिएगा, इसको हम मिटा लेते हैं। ये बेसिक नहीं चलेगा बाबा, बेसिक नहीं चलेगा, बेसिक नहीं चलेगा, अब चलेगा ट्रिक चलेगा, ट्रिक से उड़ेगी। मैथ की माया है, धूप कहीं छाया है, मैथ की माया धूप कहीं छाया, ठीक। चलो अब यहाँ पे टाइप हम लोग टाइप देखते हैं, ये टाइप 3 था। अब यहाँ पे हम टाइप 4 देख लेते हैं। टाइप 4 में क्या है जो देखिएगा, टाइप 4 है बाबा। टाइप 4 क्या है, जैसे अभी तक देखो, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट 2, ओ हो बाबा, 2 रूट अंडर 2। अब ये इन्फिनिटी तक नहीं है, लो अब क्या हो गया बाबा, ये इन्फिनिटी तक नहीं है,
तब अब क्या होगा, पहले बात समझना, तब अब क्या होगा, यहाँ पे बात को समझना, ठीक ना। अब यहाँ पे √3 है ही नहीं, सॉरी मतलब इन्फिनिटी नहीं है, तब क्या होने वाला है, ठीक ना। तब क्या होने वाला है, तब कुछ नहीं, देखो सबसे पहले क्या है, अंदर में क्या है, √2 है, तो क्या कर दो, √2 दे दो, सॉरी √2 है, जो भी अंदर में चल रहा है वो दे दो, अच्छी बात है। नीचे में क्या करेंगे, नीचे में ऊपर में बटा, अब बटा ऐसे कर लो, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद 2, अब पावर में कितना है, सॉरी कितना 2 है, 1 2 3, कितने 2 है, 3, तो पावर में 3 दे दो, 3 दे दो। अब उसके बाद यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना, चलो ठीक है, पावर में 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, तो अब यहाँ पे देखना, और ऊपर में कितना, तो नीचे में कितना जाएगा 8, यानी कि नीचे में 2 के पावर 3, 2 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, नीचे में 8 आ जाएगा, और ऊपर में 1 घटा के लिख दो, यानी 2 7/8। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, करना क्या, अच्छा एक बार फिर से एक बार और से समझाते हैं, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ठीक ना। जैसे ये 3 है, ये 3 है, √3 और सो और नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, तो आप क्या कीजिए, ये 3 को लिख लीजिए, और नीचे में 3 और के 1 2 3, 3 पे पावर 3, और ऊपर में क्या करना है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, एक कम कर दो 26, और नीचे में क्या हो जाएगा, 3 के पावर 26/27, ठीक है। बस बिल्कुल बिल्कुल आसान है, ये टाइप 4 में था, ये टाइप 4 में था। तो आई होप कि ये टाइप 4 आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर करो। ऐसे ही हम नए ट्रिक लेकर आते रहेंगे नंबर सिस्टम का, और बने रहिएगा मेरे साथ, हर दिन हम वीडियो अपलोड करेंगे, और आप लोग वो सारे वीडियो को देखिएगा, और नए नए ट्रिक आपको समझ में आएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू।